प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी लेवल तक क्वेश्चंस आने थे यूपीएससी सीसेट में, हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। अब क्या करते हैं, जो पिछले 10 साल के अंदर जो भी यूपीएससी सीसेट में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहे होंगे हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, फिर आपका छोटा भाई करवाता है। और हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूंगा, क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करना। व्हाट आई एम सेइंग, क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करना, ताकि रीजन बताया मैंने। फर्स्ट टाइम रीडिंग में क्या होगा कि आपको ओवरऑल ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार ये चैप्टर किसके ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, कितना आता है कितना नहीं। सेकेंड टाइम अगर चैप्टर आता है ना, तो लगभग आप 50% कर चुके हो। थर्ड टाइम में अगर आप ऑप्शंस की हेल्प से अगर वो क्वेश्चंस होने वाला होगा, तो आंसर भी ऑन द स्पॉट आ जाएगा विद इन 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहा, देयर इज 1 गोल्ड फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। क्या बोला, गोल्ड गोल्ड और नॉन गोल्ड एक कलेक्शन है किसी चीज का। मान लेते हैं एक ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर कुछ गोल्ड्स की कॉइन है, ठीक है, कुछ गोल्ड की कॉइन है और कुछ इसमें नॉन गोल्ड है, पता नहीं, ठीक है। अब कहा गया 1 गोल्ड फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, मतलब कि हर एक गोल्ड के कंपेरेटिव 3 नॉन गोल्ड कॉइन है। व्हाट डज इट मीन कि भैया अगर एक सोने का सिक्का होगा ना, तो उसी थैले के अंदर अगर एक सोने का सिक्का मिलता है, तो आप मान के चलना कि 3 सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो रेशियो निकल के आया वो क्या है भाई, 1:3 का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। फिर आगे बोला गया 10 ग्राम ऑफ कॉइन आर एडेड टू द कलेक्शन, द रेशियो ऑफ द गोल्ड कॉइन टू नॉन गोल्ड कॉइन वुड बी 1:2। अब क्या होता है कि 10 ग्राम सोने के सिक्के और ऐड करते हैं। कितना भैया, 10 ग्राम हमने और ऐड कर दिया। फिर बोला गया अब जो रेशियो बन जाता है किसका, गोल्ड का और नॉन गोल्ड कॉइन का, तो क्या बनता है, अब रेशियो जो बन जाता है 1:2 बन जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द कलेक्शन नाउ बिकम। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं क्या है। देखो, पहले क्वेश्चन की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए कि एक बैग है, उसके अंदर एक बैग है, उसके अंदर एक सोने का सिक्का मिलता है, तो 3 सोने के सिक्के नहीं मिलते। तो जो रेशियो बना 1:3 का बना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या होता है, कोई बंदा आया, उसमें 10 ग्राम सोना और डाल दिया। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि अब जो रेशियो बना पहले, अब रेशियो बना 1:2 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कितने ग्राम एक्चुअल में कॉइन है वो बताओ। नाउ लेट अस सी। तो जब ऐड करा गया, तो स्टिल जो नॉन गोल्ड था, जो सोने के सिक्के नहीं थे, वो तब भी उतने के उतने ही रहने चाहिए ना। आप ऐड क्या कर रहे हो, आप ऐड तो गोल्ड का कॉइन ऐड कर रहे थे ना, बट यहां पर नॉन गोल्ड भी देखो चेंज हुआ है। पहले 3 था तो अब 2 है। बट एक चीज नोटिस करो, जो नॉन गोल्ड कॉइन है, पहले भी और अब भी बराबर ही होने चाहिए थे ना, कि नहीं। पहले और अब जो नॉन गोल्ड कॉइन तो बराबर ही होना चाहिए थे, बट हमको क्या दिखा, पहले थे 3 अब हुए 2। तो भी एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल करते हैं। अब इन दोनों को इक्वल करे तो करे कैसे। नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू। यहां पर जब 2 दिख रहा है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे रेशियो में कर दो। हमको पता है अगर हम किसी भी रेशियो में पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2, और यहां पर क्या बन जाएगा भाई आपका 6, और इस 3 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3, और यहां पर क्या बना बेटा आपका 6। तो अब देखो, पहले नॉन गोल्ड 6 थे, तो अब भी नॉन गोल्ड कितने भाई 6 हैं। तो यानी कि यहां पर तो भैया सही है, बट यहां पर कितना चेंज देखने के लिए मिला, यहां पर तो 1 यूनिट चेंज देखने के लिए मिला। कितना भैया, पहले 2 यूनिट था, अब कितना हो गया, अब तो 1 यूनिट और बढ़ गया।
मतलब कि यहाँ पर 3 गोल्ड कॉइन हो गए, तो 1 यूनिट बढ़ा। बट हमको पता है कितना हमने ऐड करा, हमने तो ऐड करा 10 ग्राम। तो भैया जो 1 यूनिट है इधर वो किसके बराबर है भाई, 10 ग्राम की। तो अब ये बताओ टोटल यहाँ पर अब कितने हैं, अब यहाँ पर टोटल है 9। कितने यूनिट, 9 यूनिट। तो भैया जब 1 यूनिट 10 के है तो 9 यूनिट कितना होगा, 90 ग्राम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एट हियर। तो आप इस क्वेश्चन को पहले आप उतार लीजिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसे ट्राई करिए। देखिए यूपीएससी में कैसे कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। जो मंथली इनकम है किसका, पीटर का और पॉल का। ठीक है, तो मैं इसको यू से डिनोट कर देता हूँ। वो मंथली इनकम जो उनकी अर्निंग हो रही थी वो कितनी है, इट इज व्हाट, द 4:3। मंथली इनकम कितनी है भैया, 4:3। नाउ द क्वेश्चन एट हियर आस्क यू देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। और जो उनका एक्सपेंसेस का रेशियो है वो कितना है, 3:2 का। तो भैया उनके खर्चे कितने हैं भैया, 3 और 2 के। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको 10 रुपए दिए एग्जाम्पल के तौर पे, और उस 10 रुपए में आपने 7 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे होंगे, 3 रुपए। तो आपकी सेविंग कितनी होगी, 3 रुपीज। या सपोज दैट आपकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज। तो एंड यू आर एक्सपेंडिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेटली नाउ 70,000 रुपीज। हाउ मच योर सेविंग इज व्हाट, द 30,000। कैसे निकालो, द सिंपल थिंग इज दैट माइनस करके। तो अगर हम इनकम में से अपना जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है या जो भी हमारा खर्चा होता है, जो भी हमने कमाया और जो भी हमने खर्चा करा, उन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा भैया, सेविंग ही तो आएगा। तो यहां से हमको पता है जो सेविंग निकल गया, 4 में से 3 का बचा 1, 2 में से 3 का बचा 1। तो ठीक है, तो नाउ इट है। और यहाँ पर पता है रेशियो इक्वल कैसे है, देखो यहाँ पर गिवन भी है एट द इफ ईच सेव 6 के, यानी कि हर एक बंदा 6,000 रुपये सेव कर रहा है। अगर यहाँ पर चेंज होता ना तब हमको देखा जाता, बट यहाँ पर देखो कि दोनों जो है 1 और 1 ईच सेव, दोनों इक्वली सेव कर रहे हैं, और हर एक बंदा जो सेव कर रहा है वो कितना सेव कर रहा है भाई, 6,000 रुपये। तो ये मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 6K के बराबर है। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली, उनकी मंथली इनकम बताओ। भैया 1 यूनिट की वैल्यू 6K है, यहाँ पर यूनिट के हिसाब से चल रहा है ना हर जगह। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6K है, तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 6 जा 24, वेरी गुड। और यहाँ पर 6 3 जा 18K। तो रेशियो क्या निकल के आया, 24K एंड 18K हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करिए। और सिमिलर क्वेश्चन आज 2015 में क्वेश्चन दे रखा था एक बार, और एक साल छोड़ के 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। दिखाता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नोट डाउन द होल क्वेश्चन सॉल्यूशन। आई होप आप पढ़ चुके होंगे। सॉल्यूशन यही है, सॉल्यूशन में चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन में देखो क्या है कि यूपीएससी का जो पेपर बनाता है ना,
यूपीएससी में जनरली जो सिलेक्टिव पेपर है, एक पेपर है जिनके लिए अक्सर है, वो है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले यहाँ पर मोर डोमिनेंट रहते हैं। ठीक है, बट सीसेट जब से आया तब से कहानी पलट गई, पूरी पूरी की पूरी कहानी पलट गई। इसी में क्या कहा गया, देखो, तो अगर किसी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले, किसी भी कोई बैकग्राउंड को, नॉट फॉर द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, कोई भी अगर बैकग्राउंड का है, तो जनरल जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो पिछले पास्ट ईयर के रिगार्डिंग ही फ्रेम करके क्वेश्चन देता है। मतलब पिछले कई सालों में क्वेश्चन कैसे रखे, उसी के पैटर्न में हल्का फुल्का, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा चेंज कर देंगे, क्वेश्चन वही का वही रहेगा, जो उनका बेसिस है वो सेम रहेगा, और थोड़ा सा चेंज करके, बट सॉल्यूशन देखो यहाँ पर सेम दिखाई देगा। कहा क्या, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द 3:2। वेरी गुड। इफ ईच सेव 6,000 पर मंथ। हाँ सेम है। व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम, अब उनकी टोटल मंथली इनकम कितनी होगी। ठीक है भैया, टोटल मंथली इनकम देखो, तो इन दोनों को देखो, 4 और 3 7 था ना, और इन दोनों को प्लस करो टोटल, और 4 का जो यूनिट था पॉल का वो कितना 24 के, यहाँ पर 18 के, तो इन दोनों को प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा, विच इज व्हाट, द 42 के। यही हमारा आंसर था। तो सोचो 2015 में कैसा क्वेश्चन आया और 2017 में कैसा क्वेश्चन आया, कितना चेंज था। इसकी जगह एक्स बोल दिया, इसकी जगह वाई बोल दिया, बहुत बड़ी अंग्रेजी चेंज कर दी थी यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहा, देखो आपसे, अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई एंड जेड। 2500 थे, उसको कितनों में डिवाइड करा गया, 3 में। कौन कौन सा भैया, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और किस रेशियो में करा गया, वो 6 9 और 10 के रेशियो में, 6 9 और 10 के रेशियो में कर दिया गया। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो तो कितना आएगा भाई, इन तीनों को प्लस करोगे, 19 प्लस का 6, 25 यूनिट। यानी कि जो 25 यूनिट है किसके बराबर है, कि 2500 के बराबर है। तो एक यूनिट की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, जाहिर सी बात है 100 आ जाएगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, कि बताओ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर किसका है, जेड का है, कितना है, 10 है। मिनिमम शेयर किसका है, एक्स का, जो कि कितना, 6 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 यूनिट का होगा। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 400, तो कितना हो जाएगा भैया, 400 आ जाएगा आंसर। क्लियर द कॉन्सेप्ट और नॉट। तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर बन सकता है, बट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए ये लैंग्वेज बैरियर भी काम नहीं कर पाएगा, आराम से कर लेगा। देखो क्वेश्चन में कहा क्या क्या कहा है, एन अमाउंट ऑफ money was distributed among A, B, C in the ratio of P, Q, R। 3 बंदे हैं जिनका नाम है A, B और C। ठीक है, उनको जो अमाउंट मिलता है वो P, Q, R मिलता है। तो भैया मान लेते हैं P, Q, R, जिस P का मतलब है A वाला बंदा है, ठीक है, क्या बंदा है, A, और Q का मतलब B और C का मतलब R। क्वेश्चन समझना क्या कहा गया स्टेटमेंट में, क्लियरली 2 से 3 बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो सके चौथी 5वीं बार भी कर लेना, बट क्वेश्चन ये एक बार में ही सॉल्यूशन दे जाएगा। ए गेट द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। ए स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं आपके लिए,
और इस वर्ड को जितने टुकड़ों में कर सको तोड़ देना। क्या गया? ए गेट द मैक्सिमम शेयर इफ P is greater than Q plus R। Q plus R। अब मेरी बात समझो आप, A का मतलब क्या है? P है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। A का मतलब P है। P मैक्स A के पास मैक्सिमम शेयर होगा। A और P आप समझ रहे हैं ना, एक ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि A बंदे को ही P अमाउंट मिल रहा है, तो भैया P जो अमाउंट मिला किसको मिला? A को मिला है। तो जो P है, A के पास मैक्सिमम शेयर कब होगा? जब जो P है के पास ज्यादा होगा, ग्रेटर, ग्रेटर इज मतलब इक्वल टू, मतलब है, मतलब वो कहना चाह रहा है ये इसके बराबर है। P P इज ग्रेटर देन Q प्लस आर। किसके? Q प्लस आर के। अगर भैया इन तीन बंदों में से दो बंदों का अमाउंट प्लस कर दें और तीसरा वाला जो बंदा है वो स्टिल उन दोनों के अमाउंट के प्लस के से बड़ा है, तो बस सीधी बात है ए अभी भी स्टिल मैक्सिमम शेयर ही है। क्या कहना चाह रहा है? बी और सी उनके पास कुछ अमाउंट आया, लेट अस सपोज जो आया था क्यू और आर आया था, ठीक है। इन दोनों अमाउंट को प्लस करने के बाद, इन दोनों अमाउंट को प्लस करने के बाद जो तीसरा बंदा है, क्या नाम है, तीसरे बंदे को शेयर कौन सा आया? हमारे पास पी आया है। पी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो पी बड़ा है इसका मतलब सबसे बड़ा शेयर पी का ही तो है। लेट अस सपोज क्यू है मान लो 3 रुपए है, आर है मानो 5 रुपए है। इन दोनों को प्लस करो, कितना? 8 रुपीज, ठीक है। अब इससे 8 रुपए यहां पर आया, इससे बड़ा कोई अमाउंट है 9 मान लेते हैं, तो 9 किसका है? पी का है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि पी और क्यू को प्लस कर देंगे तो सॉरी क्यू और आर को प्लस कर देंगे तो जो पी है वो अब भी बड़ा आएगा, बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कौन बंदा है? ए के पास सबसे मैक्सिमम शेयर होगा। आई होप थोड़ा क्वेश्चन में समझ में आया होगा। अगला समझते हैं, सी गेट द मिनिमम शेयर। एक स्टेटमेंट हो रहा है, इसको, ये इंपॉर्टेंट था, पहला वाला तो समझ गए होंगे, दूसरे वाले मुझसे डाउट दिक्कत आती है। क्या कहा गया? सी गेट द मिनिमम शेयर इफ R is less than Q plus R। R is less than Q plus P। R छोटा है, इस वर्ड का R is less than किससे छोटा है? Q plus P से। तो क्या इसका मतलब ये है अगर R छोटा निकलता है केकरा से? Q और P से, देन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि R सबसे छोटा होगा। किसी दो बंदे हैं, उनकी कुछ इनकम, उन दोनों को प्लस कर दो और तीसरे बंदे की जो इनकम वो उन दोनों के बंदे से कंपेरेटिव कम आती है, तो क्या मतलब सबसे कम कमाता है? आप ये बताओ, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, क्यू कमा रहा है 10 रुपीज, ठीक है, पी कमा रहा है 2 रुपीज और आर कमा रहा है 3 रुपीज, ठीक है। अब मेरी बात समझ रहे ना, यहाँ पर मैंने बोला कि भैया देखो आर की जो इनकम है वो छोटी है, किससे? इन दोनों को प्लस कर दो। तो क्या इसका मतलब ये है कि आर सबसे छोटा है? नहीं, आर तो स्टिल, अगर हमने पी को अगर 2 रुपये लिया तब भी आर बड़ा निकल गया। तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक छोटा निकल जाए, कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है ना भाई इन दोनों से कोई एक छोटा निकल जाए। या एक और एग्जाम्पल देखूंगा, देखो क्यू मानो आपका 5 रुपीज है और पी मानो आपका 2 रुपीज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और आर यहां पर मेरा 6 रुपीज है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या अभी सेटिस्फाइड कर रहा है? बात समझो, मैंने जो आर है मेरा वो छोटा है किससे? क्यू प्लस पी से। हाँ बिल्कुल, क्यू प्लस पी से। इसमें देखो
क्यू के पास कितना 5, इसके पास कितना 7, सॉरी 2, तो कितना हुआ 7, बट स्टिल आर कितना है 6। आर तब भी छोटा है इन दोनों कंपेरेटिव, बट देखा जाए तो आर स्टिल जो है वो बड़ा निकल गया इन दोनों से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है जहां पर बोला गया है आर इज अ मिनिमम, यानी कि सी गेट मिनिमम मतलब आर इज गेट द मिनिमम, ये वैलिड नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आया होगा, अगर नहीं आया तो ऑनेस्टी कह रहा हूँ कि आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, और वो डिफरेंट तरीका होगा अगर नहीं आया तो। बट आपको आ चुका होगा स्टेटमेंट 2 से 3 बार अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट करना, काफी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है, 2022 में आया। अब देखना सी सेट का लेवल जो पहले 2016 में 2017 में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, बट इसका जो लेवल हो गया पूरा 2022 में पूरा टोटली डिफरेंट हो गया। कहते हैं कि अब जो सीसेट का पेपर आ रहा है वो कैट लेवल का आ रहा है, कैट के कुछ कुछ क्वेश्चन है वो उठा उठा के दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 को पढ़ो। कहा आपसे अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ। Suppose A get twice the number of pen received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the maximum number of P of pen X should buy so that the number of pen one get is an even number? फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं आया, अब इस क्वेश्चन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दो। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन। एक बंदा है एक्स, वो कुछ अपने जो पेन है, मैं यहाँ पर लिख देता, एक बंदा है एक्स, वो कुछ पेन को ए बी सी डी ई और एफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है यहाँ तक? और किस तरीके से करता है? सपोज दैट ए गेट ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय बी। ए को ट्वाइस मिलता है, ए को दुगना मिलता है, किसके कंपेरेटिव? बी के। यहां तक बात समझ भाई? ठीक है। ए को 3 गुना मिलता है, किसके कंपेरेटिव? भाई सी के। ए को 3 गुना मिला, किसके कंपेरेटिव? सी के। फिर बोला ए को 4 टाइम मिलता है, विच इज व्हाट अबाउट द डी के। इसको 5 टाइम मिला, विच इज व्हाट ई के। इसको 6 टाइम मिला, एफ की। हाँ है ना? तो अब मैं बात करूं कि भैया ए, देखो यहां पर हर जगह देखो तो बी सी डी ई एंड एफ सेम थे और ए यहां पर डिफरेंट है, बट हमको पता है इन सभी में एक बंदे के पास जो इनकम है वो बराबर होनी चाहिए थी, एक ही होनी चाहिए थी। कौन सा? ए बंदा था, उसके पास पूरी जगह ना इनकम एक ही जैसी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर डिफरेंट कर दिया गया है। अगर डिफरेंट कर दिया गया है तो क्या करते हैं भैया? सेम कर देते। कैसे करेंगे? इन सबका कॉमन मल्टीपल देखो, 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा भाई? इन सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो विच इज व्हाट 30 60 आ जाएगा। ठीक है, इन सबका एलसीएम लोगों को 60 है। कैसे निकाला मैंने? सबसे बड़ा नंबर देखा, सबसे बड़े नंबर के मल्टीप्ल करा। कैसे? देखो सबसे बड़ा नंबर 6, इसका मल्टीपल हो गया 5, सबसे बड़ा नंबर 5, इसके बाद 5 6 वाले 30। क्या 30 में सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट 4 नहीं होगा। एक काम करते हैं 2 की और मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया? 60। क्या 60 में 4 डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 5 हो रहा है? हाँ हो रहा है। 6 हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली होगा। तो 60 हमारा एलसीएम हो गया। अब इसका मतलब कि ए जो बंदा है वो कितना है? 60 है। तो यहाँ पर मेरे को कितना लिखना है? आपको 60 रुपीज लिखना है। एट हेयर व्हाट 60।
अगर ये 60 रुपये होता है तो बी के पास जस्ट इसका आधा जाता है, तो कितना गया भाई 30। यहाँ पर 60 हुआ तो इसके पास इसका 1/3 जाता है, सी के पास कितना जाएगा 1/3, कितना होगा भैया 1/3 20। यहाँ पर 60 रुपीज है, इसका मतलब जो डी वाला बंदा इसका 1/4 है, क्योंकि 4 रुपए इसको मिल रहे थे तो इसको 1 रुपए मिल रहे थे। अगर 60 रुपए इसको मिलेंगे तो इसका मतलब इसको 15 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर कितना होगा भैया, डिवाइड करो 5 से, दैट इज 12, और यहाँ पर 60 है विच इज व्हाट डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया 10। तो यहाँ पर देखो रेशियो 60 और 30 20 15 12 और 10, ठीक है, आया समझ में बात। ए बी सी डी का रेशियो हमारा निकल के आ चुका है। बट क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन शुड बाय सो दैट द नंबर ऑफ वन गेट इन एन इवन नंबर। यहाँ पर जो एक वर्ड पहले बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन शुड बाय, एक्स को कितना बाय करना चाहिए, आप सिंपली इसको प्लस कर दोगे, ठीक है। और आपका यहाँ पर, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने एक और वर्ड बोला है, मेंशन करा है क्या, वन गेट इन एन इवन नंबर, हर एक बंदा इवन नंबर में ही मिलना चाहिए था, कितना भी इवन नंबर मिलना चाहिए था, यानी कि भैया इन सबको इवन नंबर मिलना चाहिए, तो कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पर देखो एक है ओड, तो 120 60 40 30 और कितना 24 एंड विच इज व्हाट द 10। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आया भैया, सबको इवन नंबर मिल रहा है, हाँ। अब टोटल बताओ कितना आ रहा है, टोटल प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 0 0 0 0, यहाँ पर 4 दिख रहा है, क्या ऐड करने पे अगर हमको पता है सब जगह अगर 0 0 0 है, लास्ट में 4 है, तो आंसर कहीं ना कहीं लास्ट में 4 ही आएगा। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इट है 294। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।